हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है आज दिवाली है। आई होप आप बहुत ही अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आपको तो पता है वैसे कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली के पीछे की हिस्ट्री क्या है ना। लेकिन क्या आपको पता है वाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड बाय सिख धर्म के जो लोग हैं वो दिवाली को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपको वो पता है? नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो द सिख आरंट एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दिवाली, दे सेलिब्रेट बंदी छोड़ दिवस विच मीन्स प्रिजनर रिलीज डे विच ऑकर्स ऑन द सेम डे एज दिवाली, सो द टू आर कंबाइंड। जो सिख रिलीजन के लोग होते हैं वो एक्चुअली दिवाली नहीं सेलिब्रेट करते, वो सेलिब्रेट करते हैं बंदी छोड़ दिवस, जिसका मतलब क्या है? प्रिजनर रिलीज डे। जो कैदियों को रिहा किया जाता है ना, वो वाला दिन सेलिब्रेट करते हैं सिख लोग। और ये जो दिन है बंदी छोड़ दिवस, वो दिवाली वाले दिन ही आता है। तो दोनों को कंबाइन करके सिख धर्म के लोग ये दिवाली को मनाते हैं, मतलब बंदी छोड़ और दिवाली दोनों को साथ में मनाते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए। In 1619, Guru Hargobind Sahib and 52 princes were released from the prison in Gwalior, India on this day. क्या बोला जा रहा है? 1619 में जो सिख रिलीजन के छठे गुरु हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उन्होंने 52 हिंदू राजाओं को ग्वालियर की जेल से रिहा करवाया था, वो भी इस दिन, मतलब दिवाली वाले दिन। The day is celebrated as a triumph of right over evil and as a tribute to the Guru who saved the lives of the 52 men without using violence. ये जो बंदी छोड़ दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी एंड गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ट्रिब्यूट देने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस। क्यों? क्योंकि उस दिन बिना वायलेंस का यूज़ करके जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उन्होंने 52 राजाओं को रिहा करवाया था, ठीक है। He arrived at Amritsar on Diwali day and the Har Mandir, also known as the Golden Temple, was lit with hundreds of lamps to celebrate his return. Hence the day came to be known as the Bandi Chhod Divas, Prisoner Release Day or Freedom Day. दिवाली वाले दिन वो अमृतसर आए थे, वो भी 52 राजाओं को रिहा करवा के। इसलिए जो हरमंदिर साहिब है, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, उस दिन बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। लैम्प्स वगैरह, दियाज वगैरह और पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस दिन को हम प्रिजनर रिलीज डे और फ्रीडम डे या फिर बंदी छोड़ दिवस के नाम पर भी जानते हैं, ठीक है। तो सिख धर्म के लोग गोल्डन टेम्पल जाकर अच्छे से बंदी छोड़ दिवस को मनाते हैं एंड बहुत ही अच्छे से गोल्डन टेम्पल सजता है, वो भी इस दिन, ठीक है। Despite being completely innocent of any wrongdoing, it is believed that the sixth Guru, along with the 100 of others, was imprisoned as a political prisoner by the Mughals. क्या बोला जा रहा है कि जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी है वो बिल्कुल इनोसेंट थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। फिर भी जो मुगल जैसे कि जहांगीर है, उन्होंने 52 राजाओं के साथ उन्हें भी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी को भी पॉलिटिकल प्रिजनर के नाम से, राजनीतिक कैदी के नाम से कैद कर दिया था। The Mughal Emperor Jahangir came into contact with the Guru when he was imprisoned and grew close to him, partly because the Guru had saved him from a lion while out hunting and partly because it was believed that the Guru's prayers has cured the emperor of severe illness. बोला जा रहा है जो मुगल एम्परर जहांगीर है वो गुरु के कांटेक्ट में कब आए थे? जब गुरु को उन्होंने कैद कर लिया था। इस दौरान वो गुरु के करीब भी हो गए थे क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें लायन से बचाया था जब वो शिकार कर रहे थे। जहांगीर जब शिकार करने गए थे तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें लायन से बचाया था। साथ ही में जब जहांगीर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे तो कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी की प्रार्थनाओं से वो ठीक हो गए थे। As a result of the death, the emperor owed Guru Hargobind. He agreed to release him, but the Guru refused to accept it unless he would take 52 princes Rajas with him.
इसके बदले, उनकी जान बचाने के बदले एम्परर ने उन्हें रिलीज करने के लिए बोला गया, मतलब उनको कैद से रिहा करने के लिए बोला गया, लेकिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके साथ जो 52 राजाज हैं वो भी रिहा हो जाएं। Though reluctant initially, the emperor agreed to release any prisoner holding on to the Guru's cloak, believing this would severely limit the numbers of prisoners. पहले तो एम्परर इस बात को नहीं माना कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ही रिलीज होने चाहिए, 52 राजाज कैद ही रहेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा, बाद में उन्होंने दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको चादर दिख रही है, जिसे हम क्लॉक के नाम से भी बोलते हैं, जो पुराने ज़माने के राजा होते थे वो यहाँ पर क्लॉक पहनते थे, कोट टाइप से, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के क्लॉक पकड़ के बाहर निकल जाएगा उन्हें हम रिलीज कर देंगे। उन्होंने ऐसा दिमाग क्यों लगाया जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने सोचा सब लड़ने लग जाएंगे कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले क्लॉक को पकड़ूंगा, उनकी चादर को पकड़ूंगा और मैं निकल जाऊंगा। ऐसे में जो 52 राजाज हैं उनमें से मुश्किल से 2-3 राजा ही बाहर आ पाएंगे, सारे नहीं आ पाएंगे। The Guru asked for a special court to be made with 52 court trials. तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने क्या सोचा कि वो एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे जिसमें 52 कोर्ट टेल्स हों, मतलब 52 कोर्ट टेल्स हों, कोर्ट के पीछे जो पूंछ लगी होती है ना, 52 पूंछ लगी हो, ठीक है। He outsmarted the emperor as all the rajas held on to the tails and walked to freedom with him. उन्होंने क्या किया, जो एम्परर ने योजना बनाई थी उनको फेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट बनाया जिसमें 52 टेल्स लगी हुई थी एंड सारे ही राजा जो कि 52 हिंदू राजा थे, सभी उस टेल को पकड़ के गुरु के साथ बाहर निकल गए। When the Guru reached Amritsar, coincidentally it was Diwali, hence it added another happy moment to the previous celebration enjoyed by the Sikh and Hindus alike. जब गुरु अमृतसर पहुँचे, गुरु हरगोबिंद साहिब जी 52 राजाओं के साथ जब अमृतसर पहुँचे, कोइंसिडेंटली उस दिन दिवाली थी, इसलिए उस दिन को बंदी छोड़ दिवस के नाम पर भी जाना जाता है। एंड ये एक अनदर हैप्पी मोमेंट है जो कि सिख एंड हिंदू दोनों ही फेस्टिवल को कंबाइन करता है, ठीक है। On Bandi Chhod Divas, Gurudwara Bandi Chhod, the Sikh temple built on the site of the Guru's imprisonment, celebrate the Guru's selflessness with Diwali, earthen oil lamps, candles and firework. बोला जा रहा है बंदी छोड़ दिवस के टाइम पर, जिस दिन बंदी छोड़ दिवस होता है, जिस दिन दिवाली होती है, उस दिन गुरुद्वारा बंदी छोड़, जो कि जहाँ पर 52 राजाओं के साथ गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जब कैद किया गया था, वहीं पर क्या बना हुआ है, एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम क्या है, गुरुद्वारा बंदी छोड़। तो वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, गुरुद्वारे को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, वो भी कैंडल्स के साथ, एंड साथ ही में बहुत सारे फायरवर्क्स भी होते हैं। It is also a period when Sikh travel to the Golden Temple Sri Harmandir Sahib, which is the most significant pilgrimage site in the faith. क्या बोला जा रहा है कि इस दिन क्या होता है, जो सारे ही सिख होते हैं वे गोल्डन टेम्पल जाके बंदी छोड़ दिवस को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड आपको पता ही है श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा पिलग्रिमेज साइट है। The Golden Temple in Amritsar is illuminated with diyas, lamps and fireworks on Diwali. तो दिवाली वाले दिन गोल्डन टेम्पल को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, वो भी दियास के साथ, एंड वहाँ पर भी बहुत सारे फायरवर्क्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिख रिलीजन के लोग दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं उस दिन, क्योंकि बंदी छोड़ दिवस भी होता है जो कि उन्हीं का त्यौहार है, एंड इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दी है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये हिस्ट्री जानकर। तो अगर आपको अच्छा लगा एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके मैग्नेट ब्रेन्स को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी बंदी छोड़ दिवस टू ऑल ऑफ यू।